Hello students, this is Aruna Gupta from Maharaja Agarsen School, Hisar. Today we will continue our third chapter class plus 1 mathematics. कल हमने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट की थी. आज हम उससे आगे करेंगे सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है और हमने उसका सोल्यूशन फाइंड करना है तो उसके फॉर्मूले हैं हमारे पास. फर्स्ट है, अगर इक्वेशन आ जाती है sin x इज इक्वल टू sin x इक्वल टू 0 तो इट इम्प्लाइज x की वैल्यू होगी m पाई. ये जनरल सोल्यूशन है, मतलब पाई के मल्टीपल्स 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई उन सभी की वैल्यू क्या होती है 0. सेकेंड, अगर हमारे पास आ जाता है cos x इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या होगी, देन x इज इक्वल टू 12 प्लस 1 इंटू पाई बाय 2. मीन्स पाई बाय 2 के जितने भी ओड मल्टीपल्स हैं, देखो n कुछ भी हो तो 12 प्लस 1 ओड होगा. ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 इज 0. थर्ड, if tan x is equal to 0 then x is equal to m pi. अगर tan x 0 के इक्वल है तो हमारा x की वैल्यू क्या आएगी m pi. फोर्थ, if sin x equal to sin theta, sin x की वैल्यू sin में ही कोई एंगल आ जाती है, then x is equal to m pi plus minus 1 raised to power n into theta. Fifth, if cos x is equal to cos theta, it implies x is equal to 2n pi plus minus theta. Sixth, if tan x is equal to tan theta, it implies x is equal to m pi प्लस थीटा. ये हमारे जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के फॉर्मूले हैं. अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं. एक्सरसाइज 3.4. एक्सरसाइज 3.4 फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस. फर्स्ट है tan x इक्वल टू √3. इस इक्वेशन का हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन दोनों फाइंड करने हैं. और प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो हमारे पास 0 से 2 पाई तक आता है. अब 0 से 2 पाई तक देखो tan x पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट और थर्ड में. सिंस tan x is positive in first and third quadrant, therefore tan x is equal to √3. वैल्यू tan में किसकी होती है 60 डिग्री की, tan पाई बाय 3 और tan थर्ड में है तो पाई प्लस पाई बाय 3. फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिंपल आ गई पाई बाय 3 60 डिग्री, और थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हम उसमें पाई ऐड कर देते हैं, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में. तो हमारे पास क्या बन गया, tan x इज इक्वल टू tan पाई बाय 3 और tan 3 पाई प्लस पाई 4 पाई बाय 3. अब tan x इन दोनों के इक्वल है, इट मीन्स x इज इक्वल टू पाई बाय 3 और 4 पाई बाय 3. ये दोनों हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन. तो फाइंड जनरल सॉल्यूशन. जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या लेते हैं, tan x इज इक्वल टू इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू है पाई बाय 3 है ना, इज इक्वल टू tan पाई बाय 3. ये है हमारे पास tan x इक्वल
इक्वल टू tan थीटा, देन x इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, n पाई प्लस थीटा। n पाई प्लस थीटा करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी tan की √3। n पाई n की वैल्यू 0 पुट करें तो π/3 √3, 1 पुट करें तो 1 पाई प्लस π/3 4π/3, इसकी वैल्यू भी क्या होती है √3। इसी तरह से 2 पुट करोगे तो 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर क्या करेंगे π/3 की वैल्यू √3। तो ये जो है हमारा n पाई प्लस π/3, ये इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, फोर्थ पार्ट बना लेना है ऐसे इसका। फोर्थ क्वेश्चन है कोसेकेंट x इक्वल टू -2, कोसेकेंट x इक्वल टू -2, क्योंकि हमें जो फॉर्मूले किए थे वो साइन कोस और tan का किया था, कोसेकेंट का नहीं किया था। तो हम इस कोसेकेंट को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। Therefore, कोसेकेंट होता है 1/sin x इक्वल टू -2। वैसे ब्रोकर किया तो sin x की वैल्यू आ गई -1/2। अब साइन में वैल्यू नेगेटिव कहाँ कहाँ होती है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। सिंस sin x is negative in third and fourth quadrant, therefore sin x is equal to, साइन में 1/2 वैल्यू किसकी होती है 30 डिग्री की, π/6 की, और नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में चाहिए तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, साइन पाई प्लस π/6 और 2π माइनस π/6। साइन x इज इक्वल टू साइन 6 प्लस 1 7π/6 और साइन 12 माइनस, या फिर इसको लिख सकते हैं -π/6, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में तो डायरेक्ट माइनस अंदर ले सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ गई, एक तो 7π/6 और एक -π/6। ये आ गए हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो फाइंड जनरल सॉल्यूशन, हम क्या लेंगे, sin x इज इक्वल टू साइन 7π/6, sin x इक्वल टू साइन थीटा, देन x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1/n इंटू थीटा। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है। इसी तरह से आप सेकेंड और थर्ड पार्ट करोगे, अपने आप करोगे। फिफ्थ क्वेश्चन, find general solution of the following equation, cos 4x equal to cos 2x। फिफ्थ है cos 4x equal to cos 2x। इसमें सिर्फ जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए cos 4x, ये भी x वाली टर्म में कर ले आए, माइनस cos 2x इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला बन रहा है cos c माइनस cos b, क्या होता है cos x माइनस cos y, -2 sin x प्लस y/2 sin x माइनस y/2 इक्वल टू 0। अब -2 को तो उधर ले जाएंगे 0 हो जाएगा, यहाँ आ गया sin 4x प्लस 2x 6x/2 3x इंटू sin 4 माइनस 2 2/2 x इक्वल टू 0। अब ये दो टर्म्स हमारी 0, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, हम लिख सकते हैं आइदर sin 3x 0 और sin x 0। अब sin 3x इक्वल टू 0, sin x इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू n पाई, x की जगह 3x था तो 3x इक्वल टू n पाई एंड x इक्वल टू n पाई/3। एक तो हमारा जनरल सॉल्यूशन गया। एक इससे फाइंड करें, sin x इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू n पाई, एक जनरल सॉल्यूशन गया। ये दोनों हमारे इसके जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, cos 3x प्लस cos x
माइनस cos 2x इक्वल टू 0। अब ये तीन टर्म है, सीधी फॉर्मूले हम दो पे लगा सकते हैं। इन दो पे लगाएं cos x प्लस cos y, क्या होता है 2 cos x प्लस y बाय 2 cos x माइनस y बाय 2। इन दो टर्म में मैंने सीधी फॉर्मूला लगाया। माइनस cos 2x इक्वल टू 0। यहाँ हमारे पास बचा 2 cos 3x प्लस x 4x बाय 2 2x इंटू cos 3x माइनस x 2x बाय 2 x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखो इस टर्म में से और इस टर्म से कॉमन क्या आ रहा है cos 2x कॉमन है। यहाँ बचा 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0, आइदर दिस 0 और दिस इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ गया या तो cos 2x 0 या फिर 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे तो देखो cos 2x इक्वल टू 0, देन 2x इज इक्वल टू cos x इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। ये फॉर्मूला था ना। अब क्योंकि x के साथ 2 है, ये 2 उधर जाके डिवाइड में, देन x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 टू जा 4। एक जनरल सोल्यूशन हमारा ये आ गया। ऐसे इससे फाइंड करें 2 cos x इक्वल टू 1, cos x इक्वल टू 1 बाय 2। अब cos में 1 बाय 2 वैल्यू किसकी होती है 60 डिग्री की। इसको हम लिख सकते हैं cos x इक्वल टू cos पाई बाय 3, cos x इक्वल टू cos y cos थीटा, देन x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस थीटा। तो हमारे पास एक जनरल सोल्यूशन ये आ गया 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 और एक जनरल सोल्यूशन आ गया 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 4। ठीक है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, sin 2x प्लस cos x इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करना है। तो देखो इन दोनों पे सीधी फॉर्मूला नहीं करना, क्योंकि एक साइन में है एक cos में। सीधी नहीं करना तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं sin 2x का फॉर्मूला। क्या होता है 2 sin x cos x प्लस cos x इक्वल टू 0। अब इसमें से और इसमें से कॉमन cos x कॉमन लिया तो 2 sin x बचा प्लस यहाँ पे 1 बचा इक्वल टू 0। आइदर cos x इक्वल टू 0 और 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। इससे तो क्या आ गया cos x इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। एक आंसर तो हमारा ये आ गया। एक यहाँ से करें तो 2 sin x इक्वल टू माइनस 1, sin x इक्वल टू माइनस 1 बाय 2। अब साइन में नेगेटिव वैल्यू थर्ड और फोर्थ में हम कौन से लेंगे थर्ड में है तो साइन पाई प्लस 1 बाय 2 वैल्यू थर्ड की डिग्री की पाई बाय 6। sin x इक्वल टू साइन 6 प्लस 1 7 पाई बाय 6। sin x इक्वल टू साइन थीटा, देन x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n इंटू थीटा। एक हमारा सोल्यूशन किया। ये दोनों आंसर हो गए। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, secant square 2x is equal to 1 minus tan 2x। अब देखो राइट साइड में हमारे पास टर्म tan में है और इधर secant स्क्वायर में है, तो एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, मतलब एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हम secant स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या होता है secant स्क्वायर का भी आइडेंटिटी, secant स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। secant स्क्वायर को मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब
स्क्वायर 2x प्लस tan 2x इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? tan 2x। tan 2x कॉमन लिया, यहाँ स्क्वायर था, एक बार बच गया tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। दो फैक्टर बन गए, आइदर tan 2x 0 और tan 2x प्लस 1 0। अब यहाँ पे tan x इक्वल टू 0, then x इज इक्वल टू n पाई। तो 2x n पाई है तो x क्या होगा? n पाई बाय 2। एक जनरल सॉल्यूशन दिया। एक यहाँ से फाइंड करें, tan 2x इक्वल टू -1। tan 2x में tan में वैल्यू -1, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और 1 वैल्यू किसकी होती है? पाई बाय 4 की। तो इसको हम लिख सकते हैं tan पाई माइनस पाई बाय 4। tan 2x इज इक्वल टू tan 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाय 4। tan x इक्वल टू tan थीटा, then x इज इक्वल टू n पाई प्लस थीटा। अब क्योंकि यहाँ पे 2x है तो डिवाइड में जाएगा, तो x इक्वल टू n पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 8। 2 से डिवाइड किया तो 4 पूरा 8। एक सोल्यूशन हमारा ये। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन है sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x। sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इक्वल टू 0। अब इसमें भी 3 टर्म है, तीनों साइन में हम 2 पे से भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब कौन सी 2 पे लगाएं? देखो x प्लस 5x बाय 2 करोगे तो मेरा टर्म 3x आ जाएगा। इट मीन्स हम फर्स्ट और थर्ड टर्म पे सीडी फॉर्मूले लगाएंगे। इन दोनों को साथ में ले लेते हैं, sin x प्लस sin 5x प्लस sin 3x इक्वल टू 0। इन 2 पे सीडी फॉर्मूला लगाओगे तो इसमें एक टर्म sin 3x वाली बन जाएगी, जैसे हमने 6th क्वेश्चन किया था। सेम वैसे इसको आगे कंप्लीट करोगे तो तुम्हारे दोनों जनरल सॉल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है, आगे कंप्लीट अपने आप करोगे। इसी के साथ हमारा 3rd चैप्टर कंप्लीट हुआ। आज का आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 3.4, अपनी नोटबुक में कंप्लीट करोगे और इसके एग्जांपल्स रफ नोटबुक में करोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करोगे। ठीक है, ओके।